हेलो प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल मेथड पर। इससे पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स लॉ की बात की थी और किरचॉफ्स लॉ को ही लास्ट में अपन ने पोटेंशियल मेथड से कॉरिलेट भी कर दिया था। अब कुछ एक एग्जांपल अपन पोटेंशियल मेथड के लेकर के चलते हैं, मतलब पोटेंशियल मेथड को काम में लेकर के अपन सर्किट के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था बेटा, एक बार थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज भी कर देता हूँ कि हमको सर्किट के किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर करना है, फिर उसको रेफरेंस लेकर के कि हमने इस पॉइंट पर जीरो कंसीडर किया है, उस जीरो को रेफरेंस लेते हुए अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल को बताते हुए चलना है और फिर हमको किरचॉफ लॉ लगाना है। तो उससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलूंगा जिसमें पोटेंशियल मेथड से हमारे क्वेश्चंस थोड़े से ईजी हो जाएंगे। जैसे सिंपल एग्जाम्पल अपन लेकर के चलें कि 3 रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हमने 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, मान लो ये 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है। ये 3 रेजिस्टेंसेस हमने सीरीज में लगाए और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी की वोल्टेज है 120 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, अब हमसे पूछा कि साहब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 10 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस, 20 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस और 30 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द करंट। आप कहोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 30, 20, 50, 50 और 10, 60, तो करंट आ जाएगा 120/60 कर देंगे तो 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन रेजिस्टेंसेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिना करंट को कैलकुलेट किए भी निकाला जा सकता है, तो कैसा रहेगा। अभी हम जो मेथड सोच रहे हैं वो क्या है कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद में करंट निकाला और करंट की हेल्प से हमने सारे रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। मैं आपसे कहता हूं कि बिना करंट को कैलकुलेट किए इन रेजिस्टेंसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो सकता है क्या, तो जवाब है हाँ। कैसे कैलकुलेट हो सकता है उस चीज़ को समझो। ये पोटेंशियल मेथड है। कैसे कैलकुलेट हो सकता है कि बेटा हमको ये बात समझ में आ रही है कि तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, मतलब तीनों में जो करंट होगा वो सेम होगा। अब करंट सेम होगा, हमने एक्सप्रेशन लिया V = IR। I की वैल्यू सबके लिए सेम है तो हम बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू R। तो हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो है वही इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो है। इस चीज को समझना है। करंट सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो जो इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो है 1 2 3, तो पोटेंशियल का रेशियो भी हो गया 1 2 3। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का 2V है और यहाँ का 3V है और इनका टोटल 120 है। एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर अगर बात करें तो हम बोलेंगे 3 + 2 + 1 6 वोल्ट 6V = 120, मतलब V की वैल्यू 20 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट, यहाँ का आ गया 40 वोल्ट और यहाँ का आ गया 60 वोल्ट। खत्म, करंट की जरूरत ही नहीं है। ये पोटेंशियल मेथड की इंपॉर्टेंस है। तो आपने रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखा, उसी रेशियो में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, तो V 2V 3V, इनका टोटल 120, V की वैल्यू आई, 2V 3V सब वैल्यूज आ गई। करंट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ये चीज़ हमारी मदद कर सकती है। कैसे मदद कर सकती है, एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और सीरीज भी है। ये ले लिए हमने 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ये हमने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, ओके जी। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये रेजिस्टेंसेस मान लो साहब कि ये 30 ओम है, ठीक है, ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है और मान लो ये 40 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। और ये 30 वोल्ट अपन ने लगाया, कुछ भी डेटाज अपन ने अपनी तरफ से ले लिए। अब मैं कुछ भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंसेस में करंट कैलकुलेट करो या इन रेजिस्टेंसेस पर वोल्टेज कैलकुलेट करो। अपन चीज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, इसमें सोचना इस चीज़ को ध्यान से कि 30 और 60 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। ओरली सोल्व कर सकते हो आप, 100% क्वेश्चन ओरली सोल्व होता है। 30 और 60 का
30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या 20 ओम आ रहा है? मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है। अब इमेजिन करो यहां पर 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर 40 ओम का। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जिससे चीज थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कंपल्शन नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्पेशलिटी यही है कि इसके सर्किट के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई कई मेथड बनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को जो मेथड कन्वीनियंट लगता है वो मेथड काम में लेना है। 30 और 60 का इक्विवेलेंट 20 आ गया। अब 20 और 40 सीरीज में, वही ऊपर वाली कहानी दोहरा दो। 20 और 40 सीरीज में, दोनों में करंट सेम आएगा। वोल्टेज का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल, रेजिस्टेंस का रेशियो 1 और 2। यहाँ का वोल्टेज अगर V बोलूँ तो यहाँ का वोल्टेज 2V बोलूँ। टोटल कितना आ गया 3V। 3V इक्वल्स टू 30, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज आएगी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, सॉरी ओम लिख दिया मैंने, ये 10 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज आएगी वो 10 वोल्ट, और बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो डबल आएगी, मतलब 20 वोल्ट। अब आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे वोल्टेज या पोटेंशियल मेथड अपन काम में ले सकते हैं। और एग्जांपल्स देख लो कि पोटेंशियल मेथड और किस तरीके से काम कर सकता है। मान लो हमने ये एक बैटरी ली, ठीक है साहब, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा दिया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर मान लो हमने कुछ नहीं लगाया, जो हमारे दिमाग में आ रहा है हम एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग बनाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ वायर से अपन ने इसको सीधे एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मान लो रेजिस्टेंसेस R R R, जनरल केस बना दिया R R, और बैटरी की वोल्टेज है V। ओके, अब हमने कहा कि सारे रेजिस्टेंसेस में करंट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको पोटेंशियल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बैटरी लगी हुई सर्किट में दिखे तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पर पहुंच जाओ, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान लो। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ, इसका पोटेंशियल 0 मान लो, तो ये वाला पोटेंशियल हो गया हमारा V। अब ये 0 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लो V डैश आया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में R कनेक्ट है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट। A और B के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो वोल्टेज अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग। ये V डैश आ गया, B का V डैश है तो D का कितना होगा V डैश। सीधे रास्ते से चलो, ये सीधा वायर बीच में जो लगा हुआ है BD को जिस वायर ने कनेक्ट किया हुआ इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये V डैश आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से चेक करना, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द करंट इन द सर्किट। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, मान लो करंट निकला I, यहाँ B पर पहुंच करके अब करंट कैसे जाएगा? कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? ऐसा ही होगा क्या? ध्यान से देख लो, B और D का पोटेंशियल सेम है, V डैश और V डैश। इसका मतलब ये वाली जो हमारी ब्रांच है, ये वाली, इसमें कोई करंट जाएगा क्या? रेजिस्टेंस तो 2R हो गया, बट जो 2R रेजिस्टेंस है उसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल V डैश आ रहा है। सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द रेजिस्टेंस 2R। जब 2R पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो यहाँ पर तो करंट जाएगा ही नहीं। ये एक बेसिक चीज़ है। तो हम इस चीज़ को तुरंत समझ सकते हैं, फटाफट से इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल मेथड से। तो अब करंट का पाथ क्या होगा? यहाँ से करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो ऐसे घूम करके इधर जाएगा, ये दोनों करंट मिल जाएंगे इधर की तरफ। अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से अगर देखो तो शायद ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। देखो ध्यान से। अब कई बार क्या होता है कि देखने से चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती, बट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप चीज़ को ऑब्जर्व करोगे ना तो इजीली समझ में आएगा। बेटा ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V डैश माइनस 0। और बेटा ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V डैश माइनस 0।
तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया R/2, और वो जो R/2 आया उसके सीरीज में ये वाला R हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3R/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से ये टोटल करंट अपन को मिल जाएगा I इक्वल्स टू वोल्टेज V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/2। ये टोटल करंट है, अब उसका डिवाइडेशन करके अपन निकाल सकते हैं। 90% सोल्व हो गए, 10% आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को समझो। क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो वोल्टेज या पोटेंशियल से अपन ने तुरंत पता लगाया कि V डैश और V डैश है, इधर करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए। ये चीज हम पोटेंशियल मेथड से तुरंत जज कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। और हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन इस टाइप का, कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस माइनस ये R, ये 2R, ये 2R, ये R, ये R, वोल्टेज V। हमने कहते हैं सारे रेजिस्टेंसेस में अपन को करंट कैलकुलेट करना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ध्यान से देखना बैलेंस स्टेट नहीं है। बैलेंस स्टेट नहीं है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटेगा नहीं। अब पोटेंशियल मेथड से कैसे करेंगे, इसका पोटेंशियल 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ गया V, ये आ गया V, ये आ गया V। इसका अपन ने पोटेंशियल मान लिया V1 और इसका अपन ने पोटेंशियल मान लिया V2। ठीक है, अब यहाँ पर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दो। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये करंट इधर जाता हुआ, करंट इधर जाता हुआ, करंट इधर जाता हुआ, ऐसे मान लो। तो हम क्या लिखेंगे, अब मैंने तीनों करंट निकलते हुए बता दिए, तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस V अपॉन R। ठीक है, प्लस में V1 माइनस 0 अपॉन 2R। सोचना मैं किसके लिए लिखता जा रहा हूँ, प्लस में V1 माइनस V2 अपॉन R और इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया V1 माइनस V प्लस में V1 अपॉन 2 प्लस में V1 माइनस V2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक चीज़ ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। अब ऐसे मैंने इस जंक्शन के लिए बात की, तो मैंने लिखा, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद सोचना कि मैं ये इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना। मैं लिख रहा हूँ V2 माइनस V अपॉन 2R प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R प्लस V2 माइनस V1 अपॉन R इक्वल्स टू 0। तो V2 माइनस V अपॉन 2 प्लस V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 0। 1 अपॉन R को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये हो गया पहले वाले इक्वेशन में, ये V1 है, ये V1 अपॉन 2 है, ये V1 है, तो 2V1 और V1 अपॉन 2, 5V1 अपॉन 2 आया। सही कह रहा हूँ, माइनस का V आया, माइनस का V2 और इक्वल्स टू 0 आया। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो V2 माइनस V प्लस में 4V2 माइनस 2V1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया बेटा, 2V1 और प्लस का V और माइनस का 5V2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इनको अपन सॉल्व कर लेंगे। अननोन दो हैं, V1 और V2। V को अननोन मत समझना, V तो क्वेश्चन में गिवन है। इनको सॉल्व कर लेंगे, V1 और V2 अपने पास आ जाएंगे। अब सोचो V1 और V2 की वैल्यू अगर अपन को मिलेगी तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हर रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन भी पता लग जाएगा और करंट की वैल्यू भी पता लग जाएगी। इसको पूरा आप सॉल्व करके देख लेना एक बार, पूरा आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। कोई डाउट इसमें होगा तो फिर वो आप क्वेरी मेरे को बता सकते हैं। तो इस तरीके से अपन पोटेंशियल मेथड को काम में ले सकते हैं। अब वैरायटी बहुत सारे हैं, कितने सर्किट वाले क्वेश्चन है, पोटेंशियल मेथड उसमें लगाते जाएं। बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी कि पोटेंशियल मेथड किस तरीके से काम कर रहा है, बस उस चीज़ को समझना है। तो आप पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो, ये मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे केवल पोटेंशियल मेथड की ही बात करनी है।
नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चीज़ लेकर के चलेंगे, मतलब इससे अलग चीज़ लेकर के चलेंगे। तो आप किरचॉफ लॉ को पूरा देखो, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड 2 वीडियोस हो गए, ये पोटेंशियल मेथड हो गया, इनको अच्छी तरीके से देखो, अपने लेवल पर कुछ क्वेश्चंस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा फिर अपन। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।